प्यारा सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, जो कि कंसेप्ट है एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक, तो पहले जान लेते हैं एवरेज क्या चीज़ है। एवरेज, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज क्या चीज़ है? ठीक, एवरेज मतलब औसत। अब ये औसत क्या है? औसत मतलब नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, औसत का इतना मतलब है कि दैट द क्वांटिटी इज़ नॉट एग्जैक्ट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 किलो आटा है। ठीक, आज के दिन हमारे पास 5 किलो आटा है, कल 3 किलो और परसों 4 किलो। ठीक, तो ओवरऑल एवरेज हमारे पास कितना है, मतलब कि प्रतिदिन कितना आ जा रहा है, कि प्रतिदिन लमसम कितना हमारे पास आटा आ जा रहा है, उसी को औसत कहते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 5 + 3 + 4, 5 4 9 10 11 12। और क्वांटिटीज़ कितनी है? 1 2 3। तो ये 4, ये क्या निकला है यहाँ पर? 4। ठीक, तो ये 4 आया क्या? 4 का मतलब ये है कि या प्रतिदिन हमारे पास 4 से या तो एक कम या एक ज़्यादा ही क्या कहते हैं हमारे पास आटा आ रहा है, लेकिन 4 से ना कि बहुत कम आ रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, लमसम 4 आ रहा है। 3 के नज़दीक 4 में है, 4 आ रहा है। और 5 से एक कम 4 है, एकदम 4 से कम नहीं है कि 1 किलो, या एकदम 4 से ज़्यादा नहीं जैसे 10 किलो। तो औसत मतलब लगभग, नॉट एग्जैक्ट, लगभग कितना रोज़ आ रहा है। तो अब किसकी बात कर रहे थे? एवरेज स्पीड की। सो एवरेज स्पीड क्या है कि औसत औसत स्पीड कितनी होगी, औसत चाल। ठीक, स्पीड मतलब होता है चाल, स्पीड का मतलब है चाल, और एवरेज का मतलब है औसत। ठीक, औसत चाल। तो फिजिक्स के कंसेप्ट में हम एवरेज स्पीड पढ़ें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब टोटल डिस्टेंस में, ठीक, अब थोड़ा फिजिक्स के बारे में आए तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम को ही फिजिक्स एवरेज स्पीड कहते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में एवरेज स्पीड को कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने एवरेज स्पीड जान लिया फिजिक्स में क्या है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल मतलब पूरी दूरी का, मतलब मान लो एक दिन में 2 किलोमीटर चले, दूसरे दिन में 3 किलोमीटर चले, पहले दिन में 2 घंटे लिए, दूसरे दिन में 3 घंटे लिए। ठीक, तो इसी को अभी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 2 5। टोटल डिस्टेंस मतलब 3, टोटल क्या होगा, मतलब सब चीज़ें जब जुड़ जाएँ तो इसमें टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 3 2 5। टोटल टाइम कितना होगा? 3 2 5। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं? टोटल डिस्टेंस किसे कहते हैं? सभी डिस्टेंस का सम। और टोटल टाइम किसे कहेंगे? सभी टाइम का सम। ठीक, तो अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड हम निकालेंगे कैसे। तो एक यहाँ पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आई वेंट वन डे, मैंने एक दिन 2 किलोमीटर 2 घंटे में तय किया। 2 किलोमीटर इन 2 आवर्स। नेक्स्ट डे 3 किलोमीटर इन 3 आवर। सो फाइंड एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है? 2 और 3। ठीक, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस चला है। 2 दिन में कितना चला है? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 3 + 2 5 किलोमीटर अपॉन, ठीक, 3 + 2 5 अपॉन ले लिया हमने। अब कितने घंटे में चला? 2 किलोमीटर पहला 2 घंटे में चला, ठीक है। और दूसरा 3 किलोमीटर कितने घंटे में चला? 3 आवर में। तो टोटल टाइम हो जाएगा क्या? 3 + 2 5 आवर्स। मैंने लिख दिया 5 आवर्स। ठीक, तो 5 से 5 कट गया, आया कितना? 1। और मेरी एवरेज स्पीड क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर।
1 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक, कि मैंने रोज़ 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला होगा, ये एवरेज है। ठीक, तो हम एवरेज स्पीड केवल 2 यूनिट्स में निकाल सकते हैं, मतलब और भी यूनिट्स में निकाल सकते हैं लेकिन ईजिली, जो कि ज़्यादातर देखने को मिलती है। पहला किलोमीटर पर आवर, दूसरा मीटर पर सेकेंड। मान लें कभी क्या कहते हैं, दूरी किस में दी हो, मीटर में दी हो, जैसे 20 मीटर। ठीक, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है यहीं पर बनता है कि मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। कवर कितने में किया, 1 आवर। ठीक, अब तो कछुआ ही होगा, 1 घंटे में 2 मीटर चल रहा है, कछुआ से भी कम, चींटी ही होगी। तो 1 घंटा 2 मीटर, क्या ये दोनों सेम है क्या? आवर मीटर, देखो 1 सेकेंड, यहाँ तो सेकेंड होना चाहिए, और अगर आवर दिए तो किलोमीटर होना चाहिए। फिर से देखिए, अगर आवर है तो किलोमीटर होना चाहिए, और अगर मीटर है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो क्या ये दोनों यूनिट सेम है क्या? नहीं है। तो इसको हम सेम करते हैं, किसी एक को किसी एक में चेंज करते हैं। तो अगर हम 2 मीटर को किलोमीटर में बदल दें तब यूनिट सेम हो जाएगी क्या? हाँ, हो जाएगी, तब किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। अगर हम आवर को सेकंड में चेंज कर दें तो क्या यूनिट सेम हो जाएगी क्या? हाँ, हो जाएगी, तब मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो यूनिट आसान रहे चेंज होने में उसमें बदल देते हैं। तो 2 मीटर है, अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 1 आवर को चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मीटर पर सेकंड में ही कर देते हैं, 2 मीटर को ऐसे रह लेते हैं। ठीक, ठीक, और 1 आवर क्या है, 1 आवर को बदलेंगे तो 1 आवर इंटू सेकेंड्स, 1 आवर इंटू सेकेंड। 1 घंटे में कितने मिनट, 60। और ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट, और हर 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। सो 2 मीटर बाई 6 इंटू 3600। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक, ये 2 बन जा, 2 8 16। सो 1/1800 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड हो गई। 1/800 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक, तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं, मीटर पर सेकेंड से और किलोमीटर पर आवर से। यूनिट सेम नहीं है तो चेंज करते हैं, तो यूनिट हम लिख देते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स दी हुई हैं। अगर 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 से मल्टीप्लाई, अगर 1 मीटर को भी किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मान लीजिए मिनट में चेंज करना हो तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 2 घंटे में 2 इंटू 60, तीन घंटे में 3 इंटू 60। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। 2 मिनट में 2 इंटू 60, 3 मिनट में 3 इंटू 60। 1 सेकेंड में हमने जाना कि अब अगर सेकंड को ही मिनट में बदलना है तो 1/60। 2 सेकंड में कितने मिनट, 2/60। 3 सेकंड में कितने मिनट, 3/60। मान लीजिए 1 घंटे में कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड। ठीक, 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक, तो अभी जितना हमने पढ़ा उसके कंक्लूज़न पे आए, तो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो कि इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी एवरेज स्पीड का अगर क्वेश्चन आए तो जितनी भी उसमें डिस्टेंस रहेगी वो सारा प्लस कर देंगे, और जितना टाइम रहेगा वो सारा प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, ठीक, डिस्टेंस दी हुई है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 1 आवर। ठीक, तो वहाँ पर देखिए डिस्टेंस दे रखी है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 मीटर, और टाइम दे रखा है 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 1 आवर। तो किलोमीटर 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 यूनिट सेम है,
लेकिन ये मीटर आ गया तो इस मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे, 5 को 1000 से डिवाइड दे देंगे, ठीक। और इन सबको जोड़ के इधर लिख देंगे। फिर 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर और 1 आवर को ऐड करके दोनों से डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 3 2 5, ठीक, 3 2 5, 5 4 9, इसको डिस्टेंस 9 + 5/1000, ठीक। ये इतना 9 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 5/1000 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दी, किलोमीटर में बदल दिए, ठीक। टोटल टाइम कितना है, 3 2 5, 5 4 9, 1 10, ठीक, 10 आवर। अब इसी को इससे डिवाइड कर देंगे, तो अगर इसको प्लस करें तो यह आ जाएगा 1000 जा हो जाएगा 9000 + 5, तो ये हो जाएगा 9000 5/1000, 1 2 3, 9.005। तो देखिए हमने पहले इसको प्लस किया, एलसीएम लिया, 1000 आया, 1000 जा, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 9000, फिर 1000 1 जा 1000 + 5, 9005/1000, डेसिमल में चेंज कर दिया इजी करने के लिए। तो कितना है, 9.005/10 आवर, यानी ये किलोमीटर, ठीक। मीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया, यूनिट सारी सेम हो गई। अब डिवाइड कर लेंगे, तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे डेसिमल इधर चला जाएगा, ठीक। जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर जाता है। जैसे 0.1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, अगर 0.1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.01, तो उसी तरीके से इसको करेंगे तो 0.9005 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये इस साइड चला जाएगा डेसिमल डिवाइड होने को, और आएगा 0.9005 किलोमीटर पर आवर। हमेशा सवाल के टोटल डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस को जोड़ेंगे, फिर टोटल टाइम, सभी टाइम को जोड़ेंगे, और हमेशा अगर किलोमीटर में है, अगर कोई यूनिट मीटर में है तो उसे किलोमीटर में बदल लेंगे, और अगर आवर सेकंड में है तो आवर में बदल लेंगे, या फिर अगर कभी आवर दिया रहे तो आप सब किलोमीटर को ही मीटर में बदल लीजिए, ईजी हो जाएगा, ठीक। हमेशा लेकिन आंसर मीटर पर सेकंड में आए या किलोमीटर पर आवर में, ठीक, या किलोमीटर पर आवर में आए या मीटर पर सेकंड में, यूनिट आप चेंज कर लीजिएगा।